अक्सर हमने सुना है मीडिया के ऊपर कि चंद्रशेखर भाई वो बहन जी से मिलना चाहते हैं और बहन जी उनसे मिलना नहीं चाहती। इसमें कहाँ तक सच्चाई आपकी? देखिए मीडिया महोदय, हमको लोग क्रांति के नाम से जानता है और मैं क्रांति जहां भी करने जाता हूँ, आंदोलन करने जाता हूँ, वहाँ शिखर और ताला लेके जाता हूँ, साथ ही मैं सबूत लेके जाता हूँ। और मैं हवाई और किसी के बात पर भरोसा नहीं करता। अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी बहन जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो किस माध्यम से? क्या इन्होंने चिट्ठी लिखा? क्या इन्होंने फोन किया? अगर फोन किया तो ऑडियो होना चाहिए। अगर चिट्ठी लिखा तो उसका रिसीविंग होना चाहिए। ये समाज को क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी कहीं जिलेबी खाते हैं तो वीडियो वायरल हो जाता है, कहीं नहाते हैं तो वीडियो वायरल हो जाता है। तो ये चिट्ठी आप समाज को दिखाइए ना। उनके घर भी तो जा सकते हैं, उनके बंगले के बाहर खड़े होके जो है आप जो है वीडियो बनवा सकते हैं मैं ना। बता तो रहा हूँ, जिस अभी मैं जा रहा हूँ मिलने, अगर बहन जी नहीं मिलेंगे तो मैं समाज को मैसेज दूंगा कि मैं बहन जी से मिलने आया हूँ, मुझे समय दिया जाए कार्यालय के द्वारा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं दिल्ली में हूँ, और मिलेंगे तो विशेष आप लोग को मैसेज देंगे। लेकिन सिर्फ हवा में मत बोलिए। अब हम आपको कहें कि जाइए दिल्ली आपको दे दिए, तो क्या दिल्ली आपको हो जाएगा? कुछ नेता तो जो है क्या नाम, जो फोटो खिंचाने वाला व्यक्ति बताने लगे चंद्रशेखर भाई को, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जो कि फोटो शूट मैन और दूसरे जो है हमारे भाई को बताने लगे। देखिए, दलित समाज के बेटा अगर अच्छा जूता पहन ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, अगर किसी से अगर हक अधिकार के आंख में आंख डालकर बात करे, तो सामंती और जातिवादी जो हजारों वर्षों से जो हम लोग को शोषण जुल्म अत्याचार करते आए हैं, उन लोग को बेटा मरने के बराबर फल मिलता है। ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी त्याग समाज के लिए किए संघर्ष की, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मैं बहुत सारा वीडियो उनका देखा हूँ, बोलते हैं वैसा कि हमको 16 महीना जेल रखा गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, जेल में भी हमको प्रताड़ित किया गया। तो इस तरह के जो हुआ, तो ये तो भाई बहुत बड़ा दुखदायक बात है। और ये जब हुआ तो समाज के लिए ही हुआ। तो ये भी तो मेरा कहना है कि सब जेल जाएगा समाज के लोग तो 200 भी रासुका के धारा में गए हैं। यूपी में जो घटना घटा है 200 गए ना, अब वो 200 साल 2 साल के बाद निकलेंगे और 200 वो भी अलग अलग पार्टी बना लेंगे। जो आपने रासुका की बात की है, हाँ, रासुका की बात की है, जो कानपुर में जो आंदोलन हुआ था भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का, उस उस आंदोलन के बाद रासुका लगाई थी, करीब 200 से ज्यादा लोग जेल गए थे। कान पकड़वाया गया था, उठी कराया गया था। मैं जेल में था, मैं टीवी में देखा था न्यूज, मैं जेल में था उस समय। तो उन जो लोग जेल गए हैं उनकी अभी जमानत भी नहीं हो पाई है, उनकी मदद किस तरीके से? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जिससे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जेल गए, लाठी खाए, वो अलग पार्टी बना ली। हम जेल गए, हम लाठी खाए, हम अलग पार्टी बना लेंगे। अब 200 लड़कन जो वो भी जेल गया, वो भी लाठी खाया है, उन लोग पर आसुका के धारा लगा, तो उन लोग 200 छूट के उन लोग भी अलग अलग अगर पार्टी बना लेता है तो समाज की क्या स्थिति होगा? तो बांटोगे ना फिर तो आप? मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैं पार्टी बनाऊंगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये कहाँ तक सही? लेकिन देख लीजिए मीडिया महोदय, एक बात मैं बता देता हूँ। मेरा जो सपना है, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो आइडियोलॉजी है, मकान अगर मजबूत बनाना है तो पहले आपको पिलर मजबूत बनाना होगा। अगर पिलर मजबूत नहीं होगा तो मकान आपका गिरने में समय नहीं लगेगा। अगर हमारे बहुजन समाज के कोई अगर नेता को अगर मजबूत होना होगा तो पहले समाज को मजबूत करना होगा। लेकिन जो नेता पहले से मजबूत है उसको तोड़ने का जो काम अगर आपका समाज कर रहा है, उसके लिए गलत है। मैं निंदनीय उसको करता हूँ। कोई भी हो, अगर कोई भी नेता या कोई भी क्रांतिकारी अगर मजबूत है और उसको कोई आलोचना करके पैर खींचने का प्रयास करता है तो उससे गिरा हुआ कोई शख्स नहीं हो सकता है, वो मैं ही क्यों नहीं हूँ। आप जो है उनकी पार्टी ना जीते, उनका कैंडिडेट ना जीते, उसके लिए दूसरे पार्टी के सपोर्ट में दूसरे के मंच पे चले जाते हो, लेकिन कभी अपनी समाज की उस पार्टी के मंच पे गए आप? देखिए के क्या करता है हम उतना नहीं जानते, इसलिए कि देश जब आजाद हो रहा था तो उसमें सब भगत सिंह नहीं थे, उसमें गांधी जी भी थे। मैं बोला तो सबूत के रूप में देख लीजिएगा सर्च मार के। मैं 1 महीना कैंपेन किया हूँ वैशाली लोकसभा में, और मैं बीएसपी के उम्मीदवार को बीएसपी का पट्टा पहनकर मैं घर घर घुमा, उसमें मेरे पर जानलेवा हमला भी हुआ था। तो मैं हर बहुजन समाज के नेता के साथ हूँ जो समाज के साथ खड़ा है। और आप शराब अगर पियोगे, नाली में आप गिरोगे तो चोट हमको लगेगा। अगर कोई समाज के नेता कोई आलोचना करता है या कोई उसको नीचा दिखाने के लिए करता है तो समाज इतना मूर्ख नहीं है।
समाज सजग हो गया है, समाज शिक्षित हो गया है, समाज एकजुट हो गया है और समाज को जवाब भी देने आ गया है। अगर समाज एकजुट और एक नहीं होता तो जंतर मंतर पर करोड़ों की भीड़ नहीं होता। जय हिंद।